वेलकम टू एडू लिंग्वा इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग ने रूल नंबर 18 तक देख चुके हैं और जो प्रीवियस आपने अगर मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कोर्ड रूल जो आपका चल रहा है एसएस प्लस एसवी पीएस प्लस पीवी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन अभी हमने रूल नंबर 19 जो देख रहे हैं ये सभी के सभी सिमिलर हैं और ये इसमें आपको मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया है जिसके प्लूरल नहीं बनते हैं। आइए यहाँ से हम लोग देख लें। गार्बेज यानी कूड़ा करकट, म्यूजिक संगीत, बेकरी भिखमंगी, फ्रेंडशिप दोस्ती, इन्वेंशन आविष्कार, डिस्कवरी खोज, सक्सेस सफलता, स्वीटनेस मिठास, विजडम बुद्धि अकल, राइस चावल, गोल्ड सोना, रिलीफ राहत, मिल्क दूध, वाटर पानी, पॉवर्टी गरीबी, नॉलेज ज्ञान, लगेज सामान, फ्लैटरी चापलूसी, डार्कनेस अंधेरा, ट्रूथ सच्चाई, फ्लोर आटा, सिल्वर चांदी, स्टारवेशन भूखमरी, फर्नीचर लकड़ी के सामान, एडवाइस सलाह राय, इंफॉर्मेशन सूचना, फूड भोजन, इक्विपमेंट और एपरेटस उपकरण, चॉइस पसंद, जस्टिस न्याय इंसाफ, विड्थ चौड़ाई, मनी पैसा, वाइन शराब, डिपार्चर प्रस्थान रवानगी, बिहेवियर व्यवहार और सलूक, सीनरी दृश्य, ट्रैफिक यातायात, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, फ्रूट फल, क्रॉकरी बर्तन सामान फल, इग्नोरेंस अज्ञानता, बिटरनेस कड़वापन, स्ट्रेंथ शक्ति ताकत, टी चाय, सॉल्ट नमक, कन्फेक्शनरी हलवाई हलवे के सामान, होटल खाने पीने के सामान, जो ड्रेनेज नाला, बैगेज सामान, होमवर्क घर के जो काम मिलते हैं, पोएट्री कविता, मशीनरी जो भी मशीनरी समय सामान, प्राइड गर्व, ह्यूमिलिटी विनम्रता, ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी दोनों वर्ड अलग अलग है। लेंथ ह्यूमैनिटी मानवता, लेंथ लंबाई, कॉफी कहवा, कोल कोयला, ज्वेलरी ज्वेलरी जो जवाहरात वगैरह होते हैं, ऑयल तेल, सोप साबुन, सीमेंट सीमेंट, शुगर शुगर चीनी, गोल्ड गोल्ड दोबारा शब्द लिखा गया, ब्रिक ईंटा, स्टोन पत्थर पनिशमेंट सजा, फ्रीडम आजादी, लाफ्टर हंसी, सैंड बालू, इंक रोशनाई एक्सेट्रा। ये सभी जो है लिखे गए हैं ये सभी के सभी सिमिलर हैं और इसके साथ आप टेंस के अनुसार इज या वॉज या हैज वगैरह लगाएंगे। पॉवर्टी यानी गरीबी, इसमें हम लोग इज लगा देते हैं। पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, यानी गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बद्दुआ है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द नॉलेज इज पावर, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, यानी ज्ञान जो है शक्ति है, या इसको नॉलेज इज सोल ऑफ डेवलपमेंट, यानी नॉलेज ज्ञान जो है वो विकास की एक आत्मा है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, ऑल हिज लगेज, उसके सारे सामान, हैज बीन स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ये ऑल हिज लगेज सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये भी हो गया। ऑल माई फर्नीचर, मेरे सभी सामान लकड़ी के सामान जो हैं, इज न्यू, इज लगाना है, इज वॉज है, ये सभी सिंगुलर हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ऑल योर एडवाइस, आपके सभी राय, इज एप्रिशिएबल यानी सराहनीय है। ऑल योर एडवाइस सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ऑल माई इंफॉर्मेशन, मेरे सभी सूचना, इज ट्रू यानी सही है। तो ऑल माई फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ऑल दिस फ्रूट, यह सभी फल, हैज गॉन बैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस। ऑल दिस फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। इस पर यह ध्यान रखना है कि किसी का भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उसका प्लूरल नहीं बनता है। यानी यहाँ जैसे देख रहे हैं ऑल हिज लगेजेस अगर है तो यहीं पर रॉन्ग हो गया, आपको ये सभी को सिंगुलर देना है और सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो ऑल लगा हुआ ये नहीं कि ऑल है मेरे सभी फर्नीचर, तो ऑल है तो फर्नीचर्स कर दें तब भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये लगेज से लगेजेस या फर्नीचर्स या एडवाइसेस या इंफॉर्मेशन या फ्रूट्स नहीं होंगे, ये सभी के सिमिलर होंगे और इसमें ऑल लगा हुआ फिर भी, और इसमें हम लोग सिमिलर सब्जेक्ट ये हो गया और सिमिलर वर्ब दिया जाएगा। लेकिन
अगर हमारा एक ही फर्नीचर है, एक ही एडवाइस करना है, एक ही इंफॉर्मेशन है, तो उसमें हम अ पीस ऑफ कर देंगे। अ पीस ऑफ लगे, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो एक हमारा सूचना करना, एक सूचना कोई है, कोई एक हमारा स्लॉट है या एक फर्नीचर है, उसमें लकड़ी कोई सामान में या सामान में, तो हम अ पीस ऑफ लगा करके उसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। तो वो सिंगुलर है ही, और इस तरह से रूल नंबर 19 हो गया। नाउ सी रूल नंबर 20। यहाँ रूल नंबर 20 में ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब भी होगा। यानी कि हमने 3 वर्ड लिखा है, हेयर, वर्क एंड वर्ड, लेकिन ये तीनों जो वर्ड है इसका प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। हेयर से हेयर्स, वर्क से वर्क्स एंड वर्ड से वर्ड्स, जो हम यहाँ देखें जरा। इसमें दो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसका 2 और 2। इन तीनों में हम लोग 2 एग्जाम्पल लिया है। हिज हेयर और हर हेयर, योर हेयर, जो भी दें, उसके बाल काले हैं, यानी ये आपको सिंगुलर माना जाएगा। बाल बहुत सारे हैं, हजारों हजार बाल हैं, लेकिन सब सिंगुलर माने जाते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर वर्ब है। ध्यान रख रहे हैं स्पेलिंग पर, HAIR हेयर और HERE हेयर, वो यहाँ हो जाएगा। HEAR वो हेयर सुनना हो जाएगा। HEIR उसका एक साइलेंट होते हैं, वो बारिश है। इसलिए इन सब होमोफोन्स पर जो आगे आपको वर्ड्स के फॉर्म में बताए जाएंगे, उसका ध्यान रखना है स्पेलिंग पर। अब आइए, देयर ओनली 3, 4, 5, 2 ग्रे, ग्रे मीन्स व्हाइट हेयर्स ऑन हिज हेड। उसके सर पे 3 बाल, सफेद बाल हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर आपको हेयर्स लगाया गया है, यहाँ पर एस लगाया गया है, और ये आपको आर देना है। तो ये देयर से मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये देयर के साथ इज भी लगता है, आर भी लगते हैं, वॉज भी लगते हैं, वेयर भी लगते हैं। ये आपका एक इंट्रोडक्टरी है। यहाँ आपका सब्जेक्ट यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लूरल है, हेयर पर ध्यान रखना है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ ये प्लूरल वर्ब हो गया, और इस तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट हेयर से हेयर्स। क्योंकि यहाँ आपको जब गिनती की बात आ जाएगी, तब वहां पे 2, 3, 4, तब वो प्लूरल माना जाएगा और एस लगा देना होगा। तो यहाँ आपको प्लूरल लेना है वर्ब। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। तो ये हार्ड वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर वर्ब। लेकिन वर्क से हम वर्क्स करते हैं, वर्क्स का मतलब यहाँ पर वो हो जाता है जिन्होंने जितने भी लिटरेचर, जो भी साहित्यकार सब हुए, वो चाहे हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं, शेली हैं, जॉन कीट्स हैं, जॉनटन हैं, या कालिदास हैं हमारे हिंदी में, संस्कृत में, ये सभी के जो काम है, काम का मतलब लिटरेचर की बात हो रही है, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, इन सब की बात हो रही है। वो काम जो है उसको आपको वर्क से वर्क्स किया प्लूरल, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इमोर्टल, वो अमर हैं, उनके काम जितने भी उन्होंने लिखे हैं। आइए ये फिर हम लोग इन तीनों पर बात करें। 2 लग रहे हैं। वर्ड, वर्ड एस नहीं लगाया गया है, यानी मैसेज, मैसेज का मतलब संवाद। सेंड टू मी बाय हिम, मुझे संवाद भेजे गए हैं। वॉज या हैज बीन सेंट, ये अगर हमने वॉज लिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। हैज बीन सेंट ले लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, और इस तरह से ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये हो गया आपका। अ मैन ऑफ वर्ड, इसमें भी ऐसा नहीं लगाना है, यानी अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब हो गया वादे का पक्का। वादे का पक्का आदमी जो होता है इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह उसकी आदर होती है, और इस तरह से इस कर दिया हमने। तो अ मैन ऑफ वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। लास्ट, दीज वर्ड्स, यहाँ इस ध्यान रखना है, एक वर्ड नहीं बल्कि एक से अधिक वर्ड है। एक वर्ड है, एक वर्ड यानी शब्द की बात हो रही है। यहाँ वर्ड का मतलब मैसेज है, यहाँ वर्ड का मतलब वादे का बात हो रही है, कमिटमेंट, प्रॉमिस की बात। लेकिन यहाँ वर्ड का मतलब शब्द होता है, और एक शब्द है, एक वर्ड हो गया, एक से ज्यादा है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड, प्लूरल, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। इस तरह से इन सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पर ध्यान रखना। रूल नंबर 20 इस तरह से समाप्त होता है। अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 20 तक देखा, और 21 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।